तेज, सही, सटीक खबर। डिजिटल युग की हर खबर आप देख रहे हैं। ह्यूमन राइट एंड एंटी करप्शन सच है तो दिखाएंगे जरूर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यूज चैनल पर। मैं हूं आरुषि। आज दिन की 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं। ईरान इजरायल तनाव का गहराना, यूएनएससी में निंदा, पुतिन से मिलेंगे ईरानी विदेश मंत्री। मध्य पूर्व में तनाव चरम पर पहुंच गया है। अमेरिकी सेना द्वारा ईरान के परमाणु इकानों पर किए गए हमलों के बाद स्थिति और गंभीर हो गई है। अमेरिका ने ईरान को किसी भी जवाबी कार्रवाई के खिलाफ कड़ी चेतावनी जारी की है। इस घटनाक्रम पर चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनास की एक आपात बैठक हुई, जिसमें चीन और रूस ने अमेरिकी हमलों की कड़ी निंदा की। ये दर्शाता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस मुद्दे पर बटा हुआ है। कूटनीतिक हल निकालने के प्रयासों के तहत ईरान के विदेश मंत्री आज रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने वाले हैं। इस मुलाकात पर सभी की निगाहें होंगी, क्योंकि ये क्षेत्र में आगे के घटनाक्रम को प्रभावित कर सकती है। सीरिया में भयावह आत्मघाती हमला, दमिश्क के चर्च में बड़ा नुकसान। सीरिया की राजधानी दमिश्क में एक चर्च पर हुए आत्मघाती हमले ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया है। इस भयावह हमले में कई लोगों की मौत हो गई है और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन ऐसे हमले अक्सर क्षेत्र में सक्रिय विभिन्न चरमपंथी समूहों द्वारा किए जाते रहे हैं। ये हमला सीरिया में पहले से ही अस्थिर सुरक्षा स्थिति को और जटिल करता है। उपचुनाव के नतीजे आज। पंजाब, गुजरात, केरल, पश्चिम बंगाल की 5 सीटों पर वोटों की गिनती जारी। आज का दिन भारतीय राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि 4 राज्यों पंजाब, गुजरात, केरल और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के नतीजे घोषित किए जा रहे हैं। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। इन उपचुनावों के नतीजे आगामी विधानसभा चुनावों और 2029 के लोकसभा चुनावों के लिए राजनीतिक दलों के मूड और रणनीति का संकेत दे सकते हैं। विभिन्न पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता बेसब्री से नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। अमित शाह का वाराणसी दौरा, मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक और विकास परियोजनाओं की समीक्षा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। उनका मुख्य कार्यक्रम प्रस्तावित मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होना है। ये बैठक क्षेत्रीय सहयोग और विकास के मुद्दों पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके अलावा शाह वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। हालांकि छत्तीसगढ़ में हुई भारी बारिश के कारण उनके कुछ कार्यक्रम रद्द हो गए हैं, जिससे उनके शेड्यूल में बदलाव आया है। शेयर बाजार में भारी गिरावट, ईरान इजरायल युद्ध के चलते निवेशकों को करोड़ों का नुकसान। ईरान इजरायल युद्ध के बढ़ते तनाव का सीधा असर भारतीय शेयर बाजार पर पड़ा है। आज सुबह बाजार खुलते ही इसमें भारी गिरावट दर्ज की गई, जिससे निवेशकों के लाखों करोड़ रुपए डूब गए। वैश्विक भू राजनीतिक अस्थिरता ने निवेशकों के विश्वास को हिला दिया है, जिसके कारण बिकवाली का दबाव बढ़ गया है। ये गिरावट वैश्विक तेल की कीमतों में उछाल और आपूर्ति श्रृंखला में संभावित व्यवधानों की चिंताओं से भी जुड़ी है। मॉनसून ने पकड़ी रफ्तार, कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। यूपी में अगले 48 घंटों में पूरी तरह सक्रिय भारतीय मॉनसून ने देश के विभिन्न हिस्सों में अपनी रफ्तार पकड़ ली है, जिससे कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। किसानों और आम जनता के लिए ये राहत की खबर है, क्योंकि इससे सूखे की आशंका कम होगी और कृषि गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में अगले 48 घंटों में मॉनसून के पूरे प्रदेश को कवर करने की संभावना है, जिससे तापमान में कमी आएगी और सूखे से प्रभावित क्षेत्रों को राहत मिलेगी। मुंबई की फिल्म सिटी में आग, टीवी शो अनुपमा के सेट पर भीषण घटना, कोई हताहत नहीं। मुंबई की प्रसिद्ध गोरेगांव फिल्म सिटी में स्थित टीवी शो अनुपमा के सेट पर भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुट गईं। राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि सेट और प्रॉप्स को काफी नुकसान पहुंचा है, जिससे शो की शूटिंग पर असर पड़ सकता है। बिहार में विकास को गति, सीएम नीतीश कुमार करेंगे 6 लेन परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राज्य में एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन परियोजना के पहले चरण का लोकार्पण करेंगे। ये परियोजना गंगा नदी पर एक नए पुल और उसके साथ 6 लेन सड़क का निर्माण शामिल करती है, जिसका उद्देश्य यातायात को सुगम बनाना और उत्तरी बिहार को पटना से बेहतर तरीके से जोड़ना है। ये परियोजना राज्य के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
उत्तर प्रदेश में नौकरियों का पिटारा, शिक्षकों के 50,000 से अधिक पदों पर भर्तियां होंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। राज्य में शिक्षकों के 50,000 से अधिक पदों पर भर्तियां की जाएंगी। ये घोषणा राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और रोजगार के अवसर पैदा करने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा है। इन भर्तियों से राज्य में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा दोनों क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी। राजस्थान में प्रशासनिक फेरबदल 62 आईएएस अधिकारियों का तबादला, 8 एसीएस और 11 डीएम शामिल। राजस्थान सरकार ने राज्य में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया है। कुल 62 भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है, जिसमें 8 अतिरिक्त मुख्य सचिव एसीएस और 11 जिला कलेक्टर डीएम शामिल हैं। इस फेरबदल को राज्य प्रशासन में नई गति लाने और शासन को मजबूत करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। आमतौर पर ऐसे तबादले सरकार की प्राथमिकताओं और नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए किए जाते हैं। ये आज की कुछ प्रमुख खबरें हैं। अन्य महत्वपूर्ण खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें।